Hello students, so our next qualitative property is osmotic pressure. तो आज हम osmotic pressure को पढ़ेंगे और समझते हैं कि osmotic pressure कैसे qualitative property की तरह behave करती है. So before going further, we should know about the two definition that is called the diffusion and osmosis. हमें ऑस्मोसिस को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डिफ्यूजन क्या है, देन वी कैन अंडरस्टैंड द ऑस्मोसिस, और फिर उसके बाद हम समझ सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है. सो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. सो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन वही है द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. सो इट इज ए मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम higher concentration to lower concentration. So ये डिफ्यूजन होता है. ये नॉर्मली हम हर जगह ही देखते हैं. जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं कि यदि मान लीजिए कि आपके पास दो टैंक है, टैंक ए एंड टैंक बी. इस ए टैंक में पानी फिल है, इट इज फिल्ड विद फुल ऑफ वाटर and this is empty. Tank B is empty and we have a connection. हमने इनके बीच में कनेक्शन कर लिया और कनेक्शन को एक वॉल के साथ भी कनेक्ट कर दिया. ठीक है, ये एक वॉल है, इस वॉल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया. सो जैसे ही हम इस वॉल को ओपन करेंगे, एज वी ओपन, तो पानी का मूवमेंट होगा. पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम ए टू बी. पानी का मूवमेंट कहाँ होगा? ए से बी तक होगा. कब तक होगा ये मूवमेंट? तब तक चलेगा जब तक दोनों तरफ जो वाटर का लेवल है वो बराबर ना आ जाए. मीन्स ए का और बी का जो लेवल है वो क्या ना हो जाए? बराबर हो जाए. तो ये जब पानी यहाँ तक मूव करेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा. कब तक नीचे आएगा? जब दोनों एक ही लेवल पर ना आ जाए. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों जो टैंक है वो एक ही लेवल पर आ जाएंगे. ठीक है. सो मूवमेंट हुआ कब तक हुआ? जब तक हायर कंसंट्रेशन था. सो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हुआ जब ये एम्प्टी था. तो जैसे ही हमने वॉल ओपन किया तो हायर कंसंट्रेशन वाटर का यहाँ था, यहाँ से मूवमेंट इस तरफ चला, बिकॉज इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. मूवमेंट कब तक होगा? जब तक दोनों तरफ लेवल बराबर नहीं हो जाता. तो वो मूवमेंट तब तक चलेगा. तब ना तो कहीं हायर होगा ना ही कहीं लोअर होगा. दैट विल बी इक्वल. सो उस दौरान जो भी प्रोसेस होगी वो प्रोसेस किसके अंदर आएगी? डिफ्यूजन के. अब ऑस्मोसिस क्या होता है? फिर ऑस्मोसिस सेम प्रोसेस होता है. इसके अंदर भी आप ये चीज देखेंगे, अगेन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. बट एक और लाइन ऐड हो जाती है यहाँ पे, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये मूवमेंट किसके द्वारा होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है. जैसे इन द सेम वे में इस वॉल के साथ साथ हम यहाँ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज जस्ट लाइक एक छन्नी होती है. ठीक है, छन्नी होगी और वो कुछ एक पार्टिकल्स को इसके अंदर से अलो करेगी, बाकी पार्टिकल्स को इसके ऊपर ही स्टॉप कर लेगी. क्योंकि ये इनका जो पोर साइज होता है, दैट पोर साइज, इस पोर साइज से जितने पार्टिकल्स निकल सकते हैं वो निकल जाएंगे. अब जैसे कि हम चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं. चाय पत्ती जब छानते हैं चाय बनाते टाइम, तो हम क्या देखते हैं कि छन्नी के ऊपर पत्ती एज इट इज रह जाती है और चाय नीचे से निकल जाती है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो उसके पोर्स थे, द पोर साइज ऑफ द सीव, जिसको हम सीव बोलते हैं, जैसे वो छानी जाती है, वो इतने छोटे होते हैं कि वो चाय को तो लो कर देते हैं, बट पत्ती जो उसकी लीव्स के साइज होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो उसके ऊपर रह जाते हैं और चाय उससे फिल्टर हो जाती है. तो सेम वे यहाँ से है. ऐसी किसी मेम्ब्रेन का यदि हम इस्तेमाल कर लें तो उसे बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी मीन्स हाफ, हाफ परमिशन होती है.
ठीक है, ये हाफ परमिटेड होती हैं, ये फुली परमिटेड नहीं होती हैं। तो इसके अंदर सारा का सारा मूवमेंट नहीं होगा। जो पोर साइज इसको क्रॉस कर जाएंगे, जो पार्टिकल्स वो तो क्रॉस कर जाएंगे, वो तो इधर आ जाएंगे। इससे यहाँ पर अगर रेत या मिट्टी के कण है तो वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे और हमारे को सिर्फ वाटर ही यहाँ पर मिलेगा। सो यदि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। और यदि नहीं लगा होगा, फ्री यहाँ पर फुली परमिटेड होगा, सेमी की जगह क्या आ जाएगा, फुली परमिटेड होगा, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, डिफ्यूजन बोला जाएगा। सो ये दोनों में अंतर होता है। सो डिफ्यूजन जो है वो तीनों स्टेट में हो सकता है, ऑल स्टेट्स। जैसे कि गैसेस है तो गैसेस के केसेस के अंदर हम देखते हैं कि इंसेंस स्टिक्स होती हैं, जैसे कि अगरबत्ती है। जब अगरबत्ती मंदिर में लगाई जाती है तो वो पूरे घर में उनका खुशबू फैलता है। क्यों? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन दे गेट डिफ्यूज, वो डिफ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, वाटर वाला केस हम कर चुके हैं, दैट इज द लिक्विड फेज। लिक्विड फेज के अंदर भी डिफ्यूजन बहुत इजीली हो सकता है। ठीक है, सॉलिड में भी होता है बट उसका रेट बहुत स्लो रहता है। ठीक है, बट जो ऑस्मोसिस है ओनली इन लिक्विड फेज में ही होती है। ऑस्मोसिस कभी भी सॉलिड या गैसेस फेज में नहीं होता, क्योंकि सॉलिड और गैस फेज ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उससे गैसेस तो सारी की सारी पास हो जाएंगी, वहां कुछ फिल्ट्रेशन नहीं होगा, और सॉलिड बिल्कुल भी पास नहीं होगा, तो वो दोनों केसेस में नहीं होता। तो लिक्विड के अंदर यदि कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका पोर साइज बड़ा है, जिनका साइज बड़ा है, तो वो इसके पोर्स को नहीं क्रॉस कर पाएंगे, वो वहीं स्टॉप हो जाएंगे। तो ऐसे पार्ट को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस। अब हम नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारी एक्चुअली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो उसके लिए जैसे कि आप दो डायग्राम्स देख रहे हैं यहाँ पे, आप अभी सिर्फ पहले डायग्राम पर कॉन्सेंट्रेट करें, इस वाले पे। ठीक है, ये मैंने इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिस्टिंग्विश कर दिया। सो दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो इनके बीच में लगी हुई है। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बीच में एक पार्टीशन कर दिया गया है, और ये पार्टीशन किसका है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का पार्टीशन है। इसके एक तरफ यानी कि ए पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में प्योर वाटर है, दैट इज प्योर वाटर, इसके अंदर कुछ भी मिला हुआ नहीं है। बट जो बी वाला पोर्शन है इट इज ए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या है, मैंने उसका कंसंट्रेशन भी डाला है, दैट इज कॉल्ड द 1 मोलर। ठीक है, तो ये 1 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कहीं कोई मूवमेंट होगा, लाइक क्या ए से बी कोई मूवमेंट होगा, ए टू बी, या बी से ए कोई मूवमेंट होगा, या ए और बी के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होगा, इट विल बी रिमेन सेम, ये सेम रहेगा। तो चेक करते हैं, हमने ऑस्मोसिस, देखिए एसपीएम लगा हुआ है तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बात ये है कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। सो मूवमेंट को समझने के लिए ये चीज देखते हैं कि प्योरिटी कहाँ है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा कहाँ है। हम इस दोनों तरफ देखते हैं, अगर यहाँ पर लेवल सेम है, ये दोनों तरफ का लेवल सेम है, तो यानी कि ये जो सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन बना है, इसी के अंदर कुछ ना कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए गए होंगे। ठीक है, और जब लेवल इनका सेम है, इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वाटर कंसंट्रेशन, ये प्योर वाटर है, इट इज ए प्योर वाटर, यहाँ कुछ भी एडिड नहीं है, बट यहाँ पर वाटर के साथ साथ कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स भी हैं। तो यहाँ पर क्या है, वाटर प्लस सोल्यूट पार्टिकल्स, तो यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। इट मींस मूवमेंट होगा, किसका होगा, वाटर का होगा, ए से बी की तरफ। सो मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। नो डाउट एक क्वेश्चन और भी है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं और यहाँ सोल्यूट के पार्टिकल्स नहीं है, सो ये भी तो इधर आना चाहेंगे, ऑफ कोर्स आना चाहेंगे, बट ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनको अलो नहीं करेगी यहाँ पर आने के लिए। तो होगा क्या, हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है फर्स्ट वन, कि जो मूवमेंट होगा वो ए से बी का होगा, और वो भी किसका होगा, वाटर का होगा। ठीक है,
अभी इसको कंसंट्रेशन से यदि हम रिलेट करें तो यहाँ पर हमने 1 मोलर कंसंट्रेशन लिया है। यदि मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, 2 मोलर कर दूँ, 2 मोलर कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन और ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि उसके अंदर सोल्यूट क्या हो गया, डबल है, वो और ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ से पानी उतनी ही तेज़ी से इधर आएगा। अब देखो कि क्या है, यहाँ पर मैंने ये लेवल सेम कर रखे हैं ताकि यहाँ पर हम उसको जज कर सके कि क्या होगा। होगा क्या कि ए का लेवल तो नीचे जाएगा और बी का लेवल ऊपर की तरफ रहेगा, क्योंकि पानी यहाँ से यहाँ ऐड हो रहा है। तो ये आपको क्या दिखेगा, ऊपर की तरफ, और ये कहाँ दिखेगा, नीचे की तरफ। तो ये ए है और ये बी है। हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला लेवल ऊपर की तरफ उठ गया। एज आई टोल्ड यू कि पानी का जो कंसंट्रेशन है वो मूव करेगा। पानी जो है एक तरफ से ए साइड से बी तरफ मूव करेगा, बिकॉज पानी का कंसंट्रेशन इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट, क्योंकि ये सोल्यूशन है। और जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अभी तक तो हमने सिर्फ क्या समझा, ऑस्मोसिस। ये सारा का सारा प्रोसेस किसका है, ऑस्मोसिस का। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, अभी उसकी बात करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि अभी दोनों तरफ लेवल बराबर है, ठीक है। जब लेवल इसका बराबर है, हमने यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया, वी इंसर्ट ए पिस्टन ओवर हियर। यहाँ पर एक मान के चलते हैं, इट इज ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये कौन सा पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, और हमने ये यहाँ पर इंसर्ट कर दिया ताकि दोनों का लेवल क्या रहे, बराबर रहे। अब नेचुरली है कि यहाँ से यहाँ तो प्रेशर आएगा ही आएगा। जब यहाँ से यहाँ प्रेशर आएगा तो ये वाला जो पोर्शन है इस सेमी परमेबल के, यानी कि जो बी पोर्शन है, ये इसके ऊपर की तरफ प्रेशराइज करेगा, क्योंकि इधर से प्रेशर आ रहा है, और ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा। हम क्या करते हैं, ऊपर से इसके इतना ही प्रेशर अप्लाई कर देते हैं कि ये पिस्टन अपनी जगह पे रहे, या दोनों का जो लेवल है वो चेंज ना हो, दैट लेवल विल बी सेम। सो जितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझे, यानी कि दोबारा से सुनते हैं, जो पानी का प्रेशर यहां से इधर आएगा, ए से बी की तरफ मूव करेगा, प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ जो वो मूव करेगा, तो ये वाले पार्टिकल्स पिस्टन पर प्रेशराइज करेंगे ताकि ये लेवल राइज हो। उसको रोकने के लिए, हम इसके लेवल को मेंटेन करने के लिए जितना प्रेशर ऊपर से अप्लाई करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि यदि मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो यानी कि यहाँ पर P की मात्रा, यानी कि जो प्रेशर है, मुझे और ज्यादा लगाना पड़ेगा यदि यहाँ पर 1 मोल से कंसंट्रेशन बढ़ा दी गई 2 मोल कंसंट्रेशन कर दी गई। सो ऐसा ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दे प्योरली डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन थी, प्रेशर उतना ही ज्यादा हो गया। तो इट मींस इट इज ए प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 1 मोल के लिए जो मैंने जो प्रेशर ऊपर से लगाया, 1 मोल कंसंट्रेशन के लिए P1 लगाया, 2 मोल के लिए मैंने प्रेशर P2 लगाया, और 3 मोल के लिए मैंने प्रेशर P3 लगाया। सो यहाँ पर अगर मैं इन प्रेशर्स का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाऊं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बनेगा, P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3, क्योंकि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, और वही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो चीज यहाँ पर की जाएगी, सो दैट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम पढ़ते हैं उसका डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या है। So here's the definition. The minimum pressure that has to be applied on the solution, जो मिनिमम प्रेशर हम सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से टू प्रिवेंट दी एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट, ताकि सॉल्वेंट की जो एंट्री है वो प्रिवेंट की जा सके, क्योंकि ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्वेंट इस तरफ ट्रांसफर ही नहीं होगा, क्योंकि हम ऊपर से उतना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जितना ये इधर से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो वो प्रेशर
जो सॉल्वेंट की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाएगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो यदि मान लो कि ये P है, हम जो P प्रेशर ऊपर से लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन भी यहाँ से कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यहाँ पे P प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। दिस वन इक्वल टू दिस वन, ये प्रेशर और ये प्रेशर आपस में इक्वल होंगे। जो सॉल्वेंट यहाँ पर लगाएगा उतना ही हमें ऊपर से उसको जो इसके सॉल्वेंट सॉल्यूशन के लेवल को मेंटेन करने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, दैट इज एग्जैक्टली सेम। सो दिस लेवल एंड दिस प्रेशर इज ऑलवेज सेम। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन। एज आई टोल्ड यू, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किससे करते हैं, सो वी डिनोट ऑस्मोटिक प्रेशर बाय पाई, इट इज डिनोटेड बाय पाई। सो हम इसको पाई से डिनोट करते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो अब हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। Now we will derive the formula for the osmotic pressure will be, as I told you, it is denoted by pi। कैसे नोट किया जाता है, ये पाई से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है उतना ही ज्यादा ये प्रेशर सॉल्वेंट सॉल्यूशन के ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, कंसंट्रेशन के। तो पहला पार्ट तो हमारे पास आ गया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ये चीज हमने देखी। एक्सपेरिमेंटली ये चीज और फाइंड आउट की गई कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ही तेजी से जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर करता है, मतलब वो प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो सेकंड था, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज वेल, ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों पोर्शन को हम यदि ज्वाइन कर दे तो दैट विल बी पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन इनटू टेम्परेचर। ये वन बन गया। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो पाई विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम जो लगाते हैं वो लगाते हैं एस। ठीक है, दैट इज एस सी टी। एस जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, वेयर एस इज द कांस्टेंट। ठीक है, अब हम ड्राइव करेंगे कि एस की क्या वैल्यू है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। So here is the formula for the osmotic pressure. As I told you, this is osmotic pressure। ये क्या है, osmotic pressure है। ये constant है, इस constant को बोलते हैं solution constant। क्या बोलते हैं इसे, solution constant। C is the concentration, C क्या है यहाँ पे, concentration है। T is the temperature, T यहाँ पर temperature है। तो ये हमारा formula ड्राइव होगा for osmotic pressure। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव होगा, हमें कांस्टेंट के ऊपर बात करनी है। सो कांस्टेंट क्या है, इस एस की क्या वैल्यू होती है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं। फॉर दी, यदि हम बात करें आइडियल सॉल्यूशंस की, सो आइडियल गैसेस की, तो आइडियल गैसेस किसके इक्वल होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, ये चीज हम यूज करते हैं। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी प्रेशर इक्वल टू एन बाय वी आर इंटू में टी। इट इज एन बाय वी। क्या ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये तो सी के इक्वल ही होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो पी इक्वल टू सी आर टी। ये फॉर्मूला सेकंड है, ये फॉर्मूला फर्स्ट है। यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज ऑल्सो प्रेशर। ये सी कंसंट्रेशन है, सी कंसंट्रेशन है। ठीक है, वेयर द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू एन बाय वी। और ये क्या होती है, मोलैरिटी होती है, याद रखना है, दिस इज मोलैरिटी। ये अपने आप में पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, मोलैरिटी यूज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये केस, हम आगे करेंगे। सो दैट इज द मोलैरिटी। टी इज द टेम्परेचर, ये भी है। तो जो हमारे पास एस है, तो एस किसके इक्वल होगा, आर के, वेयर इट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, अगर हम ऐसे यूनिट में इसकी वैल्यू देखें तो 8.314 होती है, तो वो यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो यूजली हम इसका इस्तेमाल करेंगे, या ये वैल्यू आपको गिवन होगी। तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन सॉल्यूशन कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो एस इज इक्वल टू आर ही होता है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे।
तो प्रैक्टिकली यदि हम बात करें नेक्स्ट लेवल की, तो हमारे पास अगर हम सॉल्यूशन को लिखें यानी कि इसका फॉर्मूला जो लिखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट फॉर्मूला विल बी पाई इक्वल टू सी आर टी, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला जो हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला ये बनता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे C की वैल्यू फिल कर देते हैं, पाई इक्वल टू n बाई वी, सी की वैल्यू हमने लगा दी, दैट इज मोलैरिटी बताया अभी आपको, R इंटू में टी, तो इधर एक किसके इक्वल हो जाएगा, पाई वी, वहाँ पर पी वी था, इक्वल टू n इंटू में आर टी। तो ये पी वी इक्वल टू एन आर टी के साथ ही इक्वेशन बनी है, बट इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, और इस इक्वेशन का नाम क्या है, वेंट हॉफ इक्वेशन। ठीक है, याद रखना है फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, सो दिस इज द वेंट हॉफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए हम वेंट ऑफ इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि वेंट ऑफ इक्वेशन क्या है, तो आपको पाई वी इक्वल टू एन आर टी इस तरीके से लिखनी है। सो दिस इज द स्मॉल डेरिवेशन अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। द नेक्स्ट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस का। अब वो समझते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या। जैसा कि हमने इस डायग्राम के अंदर देखा, इस डायग्राम के अंदर हम ये चीज समझ पा रहे हैं कि जितना यहाँ से सॉल्वेंट सॉल्यूशन के ऊपर, दिस इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्रेशर डाल रहा है किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो यदि मैं यहाँ पर कुछ एक एब्रीवेशन का इस्तेमाल करता हूँ, से दिस इज सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्वेंट है जिसमें हम प्योर वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सॉल्वेंट है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, से मान के चलते हैं वो P प्रेशर अप्लाई कर रहा है। जब ये P प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो ऊपर से ऑस्मोटिक प्रेशर जो ऑटो जनरेटेड है, मैं पहले ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऑटो जनरेटेड, जो यहाँ से प्रेशर अप्लाई होगा वही हमें ऊपर से इसको अप्लाई करना है ताकि हम उसको बोल सकें ऑस्मोटिक प्रेशर। सो जो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो भी तो कितना होगा, P होगा, बिकॉज सॉल्वेंट जितना प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर रहा है वही तो प्रेशर हमें ऊपर से अप्लाई करना पड़ता है ताकि हम उसके लेवल को मेंटेन कर सकें। ठीक है, सो दैट इज P। तो यदि मैं इस ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर दूं, मतलब कि ये मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, ठीक है, सो ये मैंने P डैश एक और प्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो नो डाउट P डैश प्लस P विल बी ग्रेटर देन P। अब मतलब ये प्रेशर जब मैंने ऊपर से अप्लाई किया तो होगा क्या कि यूजली जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो कैसे होना चाहिए था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, बट जो कि हमने जो प्रेशर है वो ऊपर से ज्यादा डाल दिया। अब जो मूवमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, अपोजिट मूवमेंट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दी हाई प्रेशर। जो प्रेशर है वो हमने ज्यादा लगा दिया। अब ज्यादा प्रेशर की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, ऑस्मोसिस प्रोसेस विल बी रिवर्स्ड। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। अब रिवर्स होने की वजह से देखो मूवमेंट किस चीज का होगा, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ क्या चीज प्रेजेंट है, वाटर प्लस सोल्यूट, दो चीजें प्रेजेंट है। पर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको अलो कर रही है, केवल और केवल वाटर को ही तो अलो कर रही है। उसके पार्टिकल्स तो इसके बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या आ गया, ये पार्ट जो राइज करेगा ये प्योर वाटर ही रहेगा। अब हम इस प्योर वाटर को यहाँ से एक आउटलेट द्वारा बाहर निकाल देते हैं, प्योर वाटर, और इसे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस हम अपने घरों में भी यूज करते हैं, जिसको हम जो स्मॉल एब्रीवेशन में आरओ बोलते हैं। तो क्या आपके घर पे आरओ लगा हुआ है, आरओ मीन्स
आरओ का मतलब ही यही है कि रिवर्स ऑस्मोसिस। वहां पर क्या होता है कि पंप की हेल्प से हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं जो हमारे घरों पे वाटर की सप्लाई होती है, बिकॉज इट कंटेन वाटर और उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं, इम्प्योरिटीज जो मिली होती हैं। तो हम उसको फिल्टर पेपर यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जब उसको हम प्रेशराइज करते हैं तो इम्प्योरिटीज तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर ही रह जाती है और प्योर वाटर फिल्टर होके हमारे को मिल जाता है और हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, सो ये है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। यूजली जो समुंदर का पानी है, द सी वाटर, इट हैज लॉट्स ऑफ सोल्ट, उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में सोल्ट प्रेजेंट होता है। तो उस सोल्ट को फिल्टर करने के लिए इस प्रोसेस को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन डीसैलिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सोल्ट वाटर आई मीन सी वाटर को प्योर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। सम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की कुछ बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंस है जो हमें मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ द जो हमारे ब्लड के अंदर, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द सॉल्ट कंसंट्रेशन इन द ब्लड प्लाज्मा, हमारे ब्लड के अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है दैट इज 0.9% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl मास बाय वॉल्यूम। सो वो कितनी प्रेजेंट है? 0.9%। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ब्लड के अंदर 0.9% NaCl की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। तो यदि हम जब बॉडी के अंदर कुछ भी जैसे कि ड्रिप लगती है, जो हम बीमार होते हैं तो हमारे को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो ग्लूकोज के अंदर यदि हम सॉल्ट का अमाउंट कितना रखेंगे कि वो प्योरली हमारी बॉडी के अंदर मैच कर जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, दैट इज 0.9%, क्योंकि ये दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ दे विल बिकम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जब दोनों तरफ सोल्ट का कंसंट्रेशन यानी कि सोल्यूट का कंसंट्रेशन इक्वल हो। तो यहाँ भी 0.9% होगा और इधर भी 0.9% होगा, तो ये बहुत इजीली इन्फ्यूज हो जाएगा, ये इसको कोई हार्म नहीं। जो सेकंड इसकी एप्लीकेशन है, वी कैन आल्सो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। हम इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट सोल्यूट का यहाँ पर बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाई किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू CRT। और जो C है, ये C क्या है अपने आप में? मोलैरिटी ही तो है, दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी में यहाँ पर यदि हम इसकी वैल्यू पुट करते तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा? N/V इंटू R इंटू T। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो यदि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं सो पाई किसके इक्वल हो जाएगा? W/M इंटू V इंटू R इंटू T। तो यदि मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। M इक्वल टू हो जाएगा W इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय पाई को नीचे ले जाइए, पाई इंटू में V। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया फॉर कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझना है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ प्रोटीन, यदि हम प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास की बात करें या पॉलीमर्स की मॉलिक्यूलर मास की बात करें या मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं यदि उनकी बात करें, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों है? सो देयर आर सो मैनी रीजन, बट इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि अकेली यही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है विच यूज molarity instead of molarity। ठीक है, सो एक तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम यहाँ पर इसको प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक्यूरेसी के ज़्यादा चांसेस हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, द सेकंड वन इज कि जो वेरिएशंस ऑफ मासेस होते हैं, ठीक है, अदर या इनके अंदर अगर हम बात करें प्रोटीन्स या पॉलीमर्स के अंदर, तो वेरिएशंस ऑफ मासेस हैं दैट इज वेरी वेरी स्मॉल वेरिएशंस इन द मासेस। सो वेरिएशन ऑफ मासेस बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के पास इतनी
पावर नहीं है कि वो इन छोटी छोटी वेरिएशंस को डिटरमाइन कर सकें. सो दूसरा रीज़न हमारे पास यही आएगा कि जो स्मॉल वेरिएशंस है इट कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर बट नॉट विद द हेल्प ऑफ अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हैं जिसकी वजह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. द रीज़न वी प्रेफर osmotic pressure rather than other colligative property for the calculation of molecular masses.